भाई साहब घर पे घुस के बजा दिया NXT ने। तो गैस जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हूँ 3DX चेतन। इसके पहले हम बहुत अच्छी अच्छी चीजों के बारे में बात करें, यू हैव टू गो एंड सब्सक्राइब माय न्यू चैनल। यस, न्यू चैनल पर हम रिएक्शन करने वाले हैं, जो भी क्रेजी चीजें होती रहती है। अभी एक ही वीडियो अपलोड हुई है, आप जाकर वहां पर देख सकते हो। फेवरेट यूट्यूबर हो सकता है काफी लोगों का, बड़ा यूट्यूबर है, उसकी किसी वीडियो पे रिएक्शन दिया है एंड यू माइट लाइक इट। माइट क्यों ऐड कर रहा हूँ यार, पसंद ही आएगा तुम लोगों को यार। और सब्सक्राइब कर दो, लेट्स सी के उस चैनल पर 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स कितनी जल्दी होते हैं। बट मिलियंस तो हो सकता है, चैनल अगर पहुंचे ना पहुंचे हो तो देखी जाएगी। लेकिन NXT और AEW जो खुद भी मिलियन नहीं पहुंच पा रहे हैं, बट फिर भी NXT ने 619 मारा है ऑल एलीट रेसलिंग को एंड आई एम सो डैम हैप्पी बिकॉज घर में घुस के मारा है। घर में घुस के मारने का मतलब क्या है कि सेम टाइम पे शो आ रहा था और वो भी थर्सडे को। यस, जिस टाइम पे NXT आती, मतलब हमारे टाइम पे थर्सडे, लेकिन वहां पर वेंसडे को आ रही होती है, तो उनके टाइम जोन में जाके NXT ने हराया। यूजुअली NXT ट्यूसडेज को होती है, हमारे यहाँ पे वेंसडे को। इस बार वो वेंसडे को ही, हमारे यहाँ पे थर्सडे को, जब ऑल एलीट रेसलिंग होती है। लास्ट टाइम जब NXT ने AEW को हराया था, उस टाइम पे AEW जो है NXT के स्लॉट में गई थी और हर कोई ये बोल रहा था कि ऑब्वियसली AEW की कम रेटिंग्स आएगी बिकॉज NXT का टाइम जोन है, वो AEW का नहीं है। तो इस बार AEW के टाइम जोन पे जाके उन्हीं को हराया जब NXT लाई है 6,19,000 यानी कि 619,000 की व्यूअरशिप और AEW लाई है 5,23,000 की व्यूअरशिप। एंड दिस इज नॉट इट, बिकॉज डेमो में भी हराया है। डेमो जिसकी एक लौती एक चीज बचती थी कि डेव मेल्ट्जर के पास अगर उसके हर परखच्चे उड़ चुके हैं तो एक ऐसी चीज बचेगी जिसको वो लेके आएगा, एंड दैट इज डेमो। और वो डेमो में भी हार गए बेचारे, 0.17 NXT में और 0.16 ऑल एलीट रेसलिंग की तरफ से। और बुली रे तो भाई कुछ ज्यादा खुश हो गए, उसने तो ट्वीट ही डाल दिया, डेमो गॉड्स। यस, क्रिस जेरिको वेयर आर यू। बहुत बोलता था भाई उस टाइम पे, डेमो गॉड दिस, डेमो गॉड दैट, रॉ को हरा देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। एंड अब पा 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 मजा आ गया भाई। और एक्चुअली में NXT का ये वाला शो बैंगर भी था भाई, क्योंकि वो ECW की जो OG अरीना थी वहां पर जाकर इन्होंने शो किया था। रायनो देखने को मिला था एंड नंजियो भी देखने को मिला था यार। मैं तो शॉक हो गया देख के, वो भी 50 साल के ऊपर उसकी एज हो रखी है और इतनी अच्छी फिजिक बना रखी है। इंप्रेस था मैं भाई। उसके अलावा टडली बॉयज भी थे एंड वुमेन्स का मैच। इट वाज अ क्रेजी शो, डेफिनेटली डिजर्विंग। एक तरफ आपके पास एक ऐसी प्रमोशन है जिसका डेवलपमेंटल शो ऐसा शो दे जाता है, और दूसरी तरफ एक ऐसा शो है जिसमें ये क्रिश्चियन को बुलाते हैं और फिर ECW की बेइज्जती करवाते हैं, NXT की बेइज्जती करवाते हैं, ओनली टू लूज। क्रिश्चियन बढ़िया बंदा है और WWE में उसके काम अच्छे, टैलेंट भी अच्छा है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं रहा हूं, तो इसीलिए मैं थोड़ा इसको अवॉइड ही करता हूं, बट यू गेट द पॉइंट राइट। उसके अलावा द रॉक ने इंपीरियम को ज्वाइन कर लिया है क्या? गुंथर के साथ द रॉक आने वाले ही किसने किया है? लाइक जिसने भी ये किया, कमाल की क्रिएटिविटी है कि भाई द रॉक की फोटोशॉप कर दिया वॉल्टर के साथ एंड फेबियन आइकनर एंड एक इसका क्या नाम होता था, मार्सेल बार्थेल, इसका मैं हर बार भूल जाता था। तो ये इंपीरियम के टाइम का है एंड ये अगर भाई ब्लैक पहना होता द रॉक ने, भाई क्या मजा आ जाता यार। अगर द रॉक ने ऐसी कोई फैक्शन क्रिएट कर दी तो क्या मजा आ जाएगा ना, कि कोई लाइक जो नॉन समोन्स है उनके साथ फैक्शन बना दी। वैसे तो मुश्किल ही है, इनके खुद के घर की खेती खत्म नहीं हो रही तो बाहर तो बाद में जाएंगे। एंड स्पीकिंग ऑफ द रॉक, उनके कजन की बात कर लेते हैं, यानी कि ट्राइबल चीफ रोमन रेंस ने एक ऐसा ट्वीट डाला जिसको देख के मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं। उन्होंने लिखा है TBC। ओ भाई ये पढ़ते भाई ये पढ़ते के मतलब निकालने की कोशिश की कि क्या ये ट्राइबल चीफ है या फिर कुछ और चीज है। लाइक व्हाट इज द बुलेट क्लब? हाँ, क्या है ये द ब्लड कॉल? यू डोंट नो। इसका मतलब आई थिंक ये है टू बी कंटिन्यूड, जहां तक मेरे को अभी भी कंफर्म नहीं पता है। वैसे तो TBC ऐसे क्यों लिखा है, टू बी कंटिन्यूड ही लिख देते हैं। बट जो भी ये शॉर्ट्स काफी अच्छे लिए अपनी हार का यहाँ पर सेलिब्रेशन कर रहे हैं रोमन रेंस। और भाई इस बार की स्मैकडाउन क्या तगड़ी होने वाली है, बिकॉज सैमी ज़ेन भी सेम शो में होने वाला है, केविन ओवेंस भी सेम शो में होने वाला है, ब्लड लाइन भी आने वाली है, दोनों की दोनों आई थिंक। तो इट इज गोइंग टू बी अ क्रेजी। और सैमी ज़ेन का क्या एक्सप्लेनेशन रहता है, क्या वो जेउसो को ज्वाइन करेगा या नहीं, वॉर गेम्स के लिए क्या सिचुएशन है, स्मैकडाउन इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। भाई अगर इन्होंने कैसे भी करके यहाँ से
अगर रोमन रेंस वर्सेस सैमी ज़ेन दोबारा से करा दिया एलिमिनेशन चेंबर के लिए, मैं मान जाऊंगा डब्ल्यूडब्ल्यूई को, मैं मान जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है जरूरी नहीं कि जो हम चीज सोच रहे हैं वही हमें देखने को भी मिले, और अगर वही चीज हो भी गई तो फिर उतना मजा भी नहीं आता कभी कभी। तो ऐसे में अगर ये लोग कुछ अपना ट्विस्ट एंड टर्न लाने की सोच रहे हैं, देन आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड, बिकॉज व्हाट इफ सैमी ज़ेन एक्चुअली में सोलो सिको की साइड, बट नहीं यार, इतना तो नहीं आएगा यार, उसको पीट तो दिया भाई अभी लास्ट पेपर व्यू में, आई डोंट थिंक सो इतना होने वाला है। बट सैमी ज़ेन अगर आता है तो क्या ये 4-on-4 का मैच करेंगे या 5-on-5 पे जाने वाले, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ क्वेश्चन, क्योंकि बंदे तो पूरे हो चुके हैं ना, क्योंकि इधर से भी सारे 4 हैं और उधर से भी सारे 4 हैं। तो फिर अगर द रॉक, यार द रॉक नहीं, द रॉक का नाम मत लो यार, वो बंदा एंजॉय करने दो, से प्लेन में जाके घूम रहा है कोट पैंट पहन के, भाई नहीं द रॉक नहीं आएगा, ऑब्वियसली नहीं आएगा। खैर कमेंट्स में अपने थॉट्स लिख के बताना रिगार्डिंग एनी ऑफ द सिचुएशंस, आर यू हाइस हैप्पी और नॉट कि भैया AEW हार गई है। और अगर आपने दूसरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी करो यार जाके।